भरोसा छोटा शब्द है, लेकिन जब टूटता है तो गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। आप जिस पर भरोसा करके अपने बच्चे का भविष्य उस हाथ में सौंपते हैं, कभी सोचा है अगर वही पीठ में छुरा घोंप दे तो आप उसे क्या कहेंगे? मैं बात कोचिंग सेंटर्स की कर रही हूँ। चमचमाता शहर कोई भी हो, कोचिंग सेंटर्स के चमकते हुए होर्डिंग्स शहरों की दीवारों की शान बनते हैं। बड़े बड़े विज्ञापनों में छपती वो मुस्कुराती तस्वीरें दरअसल एक छलावा है। आप पसीना बहाकर लोन लेकर फीस भरते हैं और वहां उन क्लासरूम्स में कुछ अमीर संतानें बैठती हैं जिन्हें पढ़ाई से नहीं डील से मतलब है, जो लाखों रुपए की गड्डियां मेज पर फेंकते हैं और सीधे हाथ में क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं और फिर मुन्ना भाई बनकर सिस्टम के गाल पर तमाचा जड़ते हैं। नीट पेपर लीक मामले में जांच की आंच अब उन चेहरों तक पहुंच चुकी है जिन्होंने इसे एक धंधा बना लिया। मेंटल स्ट्रेस तो है फिर भी कि दोबारा देना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस टाइम जो दिया था इसमें काफ़ी टेंशन था, तो दोबारा वही टेंशन देखनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा कोई बड़ी मछली है जो जिसको पकड़ना नहीं जाते हैं। आई थिंक वो कोई गवर्नमेंट से या फिर एनटीए से इन्वॉल्व है, जो कि एक बड़े पद पे बैठा हुआ है। एनटीए में जो भी लोग गलत बैठे हुए हैं उनको पहले निकाले। इतना प्रेशर होकर पढ़ते हैं, फैमिली प्रेशर सर, मेंटली प्रेशर। अब लड़कों का दबाव बहुत ज़्यादा आता है कि हाँ हमको पढ़ना चाहिए। एनटीए बार बार लीक करते हैं सर, इसकी वजह से बहुत लड़का मनोबल डाउन होता है। बच्चे को आपस से तैयारी करनी पड़ेगी, उसके मन में स्ट्रेस होगा, वो कैसे करेगा, उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा कि अब क्या पेपर बनेगा, क्या लेवल हार्ड बनेगा या फिर और मतलब और डिफिकल्ट बनेगा। ऐसे 24 में भी लिए थे, उससे इतना पढ़ा नहीं, मतलब भी वापस हुआ, तो और स्ट्रिक्टर एक्शंस लेने चाहिए और देखना चाहिए ऐसा क्या गलत हो रहा है कि बार बार हो रहा है। जांच की घुट्टी कब तक? ये बाजार है साहब, और इस बाजार में जो जीता वही सिकंदर। यहाँ आंसू पोंछने का समय किसी के पास नहीं। दर्जन भर से ज्यादा कोचिंग सेंटर अब जांच के घेरे में हैं, लेकिन बेशर्मी देखिए, अखबारों में अब भी डिस्काउंट रेट पर रीटेस्ट की तैयारी के विज्ञापन छप रहे हैं। आपके घाव भरे नहीं, आंसू सूखे नहीं, पर बाजार सच चुका है। ये इनके इन प्रकारेण बस जीत हासिल करनी है, फिर चाहे वो पेपर लीक से हो, काला बाजारी से हो या किसी की ईमानदारी का गला घोंटकर। आप अपनी जो सिक्योरिटी है उसको भी तो दुरुस्त रखिए ना। आपका पेपर लीक हो जा रहा है, आप बच्चों से सारी काम कर रहे हैं, बच्चे 2 मिनट लेट हो जाते हैं, आप उसको एंट्री नहीं दे रहे हैं। बच्चे से आप 2 एडमिट कार्ड मांगे, आपकी गलती चक्कर में मेरे सेंटर में एक बच्चे का पेपर छूटा है, वो 2 एडमिट कार्ड मांग रहे थे और उसकी वजह उसका पेपर छूटा है, लेकिन एनटीए से गलती हुई, उसका हर्जाना कौन भरेगा? 1 महीने में क्या ही कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना रिवाइज कर सकते हैं बच्चे। ये भी देखना चाहिए एनटीए ने कि 24 में भी ये नेग्लिजेंस हुआ, 26 में भी हुआ। इनकन्वीनियंस बच्चों के साथ बार बार हो रहा है, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स भी डीमोटिवेट हो रहे हैं कि कोई ज़्यादा स्ट्रिक्टर एक्शंस नहीं हो रहे, कि तो ही बार बार हो रहा है। वैसे एनटीए को इतनी जल्दी ये रिएक्शन मतलब एक्शन नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि और अच्छे से पता करके और जहाँ वो ऐसा मतलब लीक हुआ है वहाँ पे कराना चाहिए था। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। इवन हर साल कुछ ना कुछ एनटीए से मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होते ही, और अगर पेपर कैंसिल नहीं भी होता है तो हर साल ही थोड़े बहुत जो है मतलब धांधली के केसेस सामने आ जाते हैं कि पेपर थोड़ा बहुत लीक होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग प्रिपेयर रहते हैं कि ठीक है हमारा नीट है, हमारा पेपर ख़त्म हो गया, अब हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करेंगे। अभी जैसे मैं नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करने वाली थी, बट ये वापस से हो रहा है तो मेरा तैयारी में बहुत चेंजेस आ गए हैं। आधा लड़कों का मनोबल टूटता है सर कि कोई लड़का हार्ड वर्क करता है और उसके सर फिर क्वेश्चन लीक हो जाते हैं सर, वो अपना अच्छी लगाता है कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, इतना मेहनत किए हैं, तो सर फिर बाद में सब मनोबल डाउन हो जाता है। 1 साल पूरी मेहनत से पढ़ते हैं, 2 साल पूरी मेहनत से पढ़ते हैं और उस हिसाब से एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ाम से बाहर निकलते हैं तो सोचते हैं वो हो जाएगा या नहीं होगा और आगे का सोचते हैं, और 10 दिन बाद फिर यही सुनने में आता है कि पेपर लीक हो गया, तो फिर से वही मेंटल प्रेशर, फिर से वही एक्स्ट्रा फी लगेगा। इंडिया का टफेस्ट सेकंड मोस्ट एग्ज़ाम है और इसमें सर जो सिस्टम होना चाहिए वो तो फुली फेयर होना चाहिए, पर सर हम लोग को विश्वास तो दिला देता है सिस्टम कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पर इतना बड़ा सिस्टम होने के बावजूद भी ये क्वेश्चन लीक हो जाता है सर। पता चलता हो गया, फिर पता चलता नहीं हुआ, एनटीए के द्वारा फिर रद्द कर दिया गया। मतलब कल 12:38 में एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, उससे पहले कुछ और मोटिव था, अब अगला दिन के बाद कुछ और मोटिव। ये सिर्फ एक पेपर लीक नहीं, ये एक ऐसा मकर जाल है जिसका सिरा महाराष्ट्र के नासिक में है और धमक राजस्थान के सीकर तक। तारीख 2 मई रात के 11 बजे जब पूरा देश सो रहा था, सीकर के एक पीजी मालिक के मोबाइल पर व्हाट्सएप की घंटी बजती है और इस दौरान बेटा केरल से एक पीडीएफ भेजता है जिसे गेस्ट पेपर का नाम दिया गया। सुबह तक ये पेपर हाथों हाथ घूमने लगा, लेकिन खेल का असली खुलासा तब हुआ जब परीक्षा खत्म हुई। केमिस्ट्री टीचर ने पन्ने पलटे तो सन्न रह गए। 108 में से 45 सवाल हूबहू वही थे।
बायोलॉजी के टीचर ने मिलान किया तो होश उड़ गए। 204 में से 90 सवाल मैच कर रहे थे। ये गेस पेपर नहीं था, ये तो साक्षात भविष्य का कत्लनामा था। जब ये लोग पुलिस के पास गए तो जवाब मिला, परीक्षा खत्म हो गई, अब क्यों आए? सोचिए, रक्षक ये सवाल पूछ रहे थे। हार मानकर एनटीए को ईमेल किया गया, आईबी सक्रिय हुई और फिर एंट्री हुई राजस्थान एसओजी। एसओजी ने जब कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो परते दर परत सच बाहर आया। सीकर से कड़ियां जुड़ी जयपुर के जमवा रामगढ़ के दो भाइयों से, जिन्होंने 15 लाख में ये सौदा खरीदा था। भाइयों ने उंगली उठाई हरियाणा के गैंग की तरफ, जहां से एक मेडिकल छात्र गिरफ्त में आया। और जब संगठित गिरोह की जड़ें खोदी गईं, तो एसओजी के कदम थमे महाराष्ट्र के नासिक में। यहां मिला वो शख्स जिसके पास पेपर की हैंड रिटन कॉपी थी। पुणे तक फैले इस सिंडिकेट ने यह साबित कर दिया कि पेपर राजस्थान में नहीं, महाराष्ट्र की कोख में लीक हुआ था। आज सवाल यह है कि जब 45 घंटे पहले ही पेपर बिक चुका था, तो फिर सिस्टम की नींद क्यों नहीं टूट पाई? क्या यह महज एक गैस पेपर था या करोड़ों की वो फसल जिसे बच्चों के सपनों की खाद देकर उगाया गया था? साख जिसे बनाने में दशकों लग जाते हैं, उसे मिटाने के लिए एनटीए की एक लापरवाही काफी है। कल तक जो छात्र किताबों में सर खपा रहे थे, आज वो सड़कों पर उतरने को मजबूर है। कुछ घंटे पहले एनएसयूआई का हल्ला बोल और अब एबीवीपी का उग्र प्रदर्शन, ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये उस व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश है जिसने देश की सबसे बड़ी परीक्षा को मजाक बना दिया है। जब छात्र का भरोसा टूटता है तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि पूरा भविष्य डगमगाता है। आखिर एनटीए के इस सिस्टम लीक का जवाबदेह कौन है? क्या चंद गिरफ्तारियां इस साख को वापस लौटा पाएंगी? सवाल तीखे हैं जिनके जवाब मिलने जरूरी है। इस साल एनटीए के एग्जामिनेशंस में ऐसी खबरें आना, ऐसे पेपर लीक होना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नेक्सस पनप रहा है, उस नेक्सस को कोई ध्वस्त नहीं कर पा रहा है। कोई बच्चे मध्य वर्ग से होंगे जिनके लिए जो एंट्री फीस रही होगी वो भी उन्होंने कर्ज लेके उठाए होंगे। कोई 700 हजार किलोमीटर दूर जाके उन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, वो फिर से कैसे कर पाएगा? ये बहुत सारे सवाल उठाती है इनके मैनेजमेंट पे, एग्जीक्यूशंस पे। हम सरकार से यही मांग करते हैं, जो भी इनमें इन्वॉल्व है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। 10 लाख रुपया दीजिए, 2 दिन पहले क्वेश्चन मिल जाएगा और आप मेडिकल कॉलेज में चले जाइए। तो उन विद्यार्थियों का क्या जो साल भर मेहनत कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों का क्या जो किसी गांव से आते हैं, किसी कमजोर वर्ग से आते हैं। तो हम सरकार से ये मांगे कि एनटीए के ऊपर कड़ी से कड़ी जांच बिठाई जाए और पूरा सबके सामने एक पूर्ण दृष्टिकोण से सारा मामला सामने आया जाए कि क्यों पेपर लीक हुआ, इसके पीछे की क्या वजह रही, कौन कौन इस चीज में शामिल है। 12 मई 2026 ये वो तारीख है जब शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई और सीबीआई ने मोर्चा संभाला। आरोप मामूली नहीं है, साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात और वो भ्रष्टाचार जिसने देश के भविष्य को मंडी बना दिया। और इस बार ढाल बना है नया कानून, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024। यानी अब सिर्फ पूछताछ नहीं होगी, हिसाब होगा। एक्शन की तपिश और देखिए, जयपुर से 3, गुरुग्राम से 1 और नासिक से 1, अब तक 5 किरदार सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। नासिक के शुभम को पुणे से गैस पेपर मिला। नासिक से शुभम ने यश को गैस पेपर दिया। यश गुरुग्राम का रहने वाला है। सीकर के रहने वाले मांगीलाल और दिनेश भाई हैं। दिनेश ने पैसे लेकर यश से गैस पेपर लिया और सीकर में नगद पैसों में 10 स्टूडेंट्स को बेचा। विकास दिनेश का बेटा है और सीकर में नीट की पढ़ाई कर रहा है। उसके दोस्तों को भी गैस पेपर बेचा गया। ये वो लोग हैं जो शायद ये समझ बैठे थे कि सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर वो बच निकलेंगे, लेकिन सीबीआई ने सबका रोल डिस्क्लोज कर दिया है। राजस्थान की एसओजी के साथ तालमेल बिठाकर सीबीआई अब उस नेटवर्क की आखिरी कड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां से ये खेल शुरू हुआ। सिर्फ गिरफ्तारियां नहीं हुई, मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का अंबार तक जब्त किया गया। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम अब उन चैट और कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाल रही है जो ये बताएंगे कि पेपर लीक हुआ या फिर बेचा गया। सवाल ये भी है कि क्या इसमें किसी बड़े कोचिंग सेंटर का हाथ है? क्या कोई बड़ा सफेद पोश इस काले धंधे का हिस्सा है? इंसाफ की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी रही, लेकिन आज 23 लाख छात्रों की आंखों में आंसू और कलेजे में आग है। जिस नीट की परीक्षा को भविष्य की उम्मीद माना गया, उसे रसूखदारों के बाजारों में कौड़ियों के भाव नीलाम कर दिया गया।
10 लाख, 25 लाख और कहीं 30 लाख। ये सिर्फ पेपर की कीमत नहीं थी, ये उन बच्चों के खून पसीने की कीमत थी जिन्होंने रातें जागकर बिताई थी। जयपुर और हरियाणा के सिंडिकेट ने इसे गैस पेपर का नाम दिया। ये जाल हरियाणा से राजस्थान और फिर महाराष्ट्र के नासिक और लातूर तक जा पहुंचा। सीबीआई की गिरफ्त में आए दिनेश और मांगीलाल बिंबाल जैसे किरदार इस काले खेल के वो मोहरे हैं जिन्होंने मिलकर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया। सीबीआई का कहना है कि जांच निष्पक्ष होगी, पेशेवर होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हम हर साल सिर्फ जांच करेंगे या उस सिस्टम को भी बदलेंगे जो बार बार लीक होता है। बाजार सस्ता हो या महंगा, लेकिन बच्चों का भविष्य नीलाम नहीं होना चाहिए। ये जो सेंटर बनाया है, ये राकेश जो मावंडिया जिसका नाम बताया जा रहा है, उसी के द्वारा जो है पिछले 1.5 साल से संचालित किया जा रहा था। बाहर के राज्यों के जो तमाम जो स्टूडेंट्स आते थे उन्हें जो है इसके द्वारा MBBS करवाई जाती थी। लेकिन जिस तरीके से नीट 2026 की परीक्षा का जो डमी जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर ऐसे कई सवाल थे जो नीट की परीक्षा के अंदर हूबहू वैसे पाए गए और उसी को आधार बांधते हुए जो है इस पूरे मामले को लेकर अब सीबीआई जो है हर पहलू से जांच कर रही है। और चाहे सीकर की बात कीजिए या फिर आप देखिए झुंझुनू की बात कीजिए या फिर देहरादून की बात कीजिए या हरियाणा की बात करें, तो हर जगह पर जो है यहाँ पर सीबीआई की टीम है वो छापेमारी करती हुई दिखाई दे रही है। कि जिस तरीके से जो है पिछले जो कई ऐसे मामले आए थे पेपर लीक के जिसके अंदर कोचिंग माफियाओं का जो नाम है सबसे पहले आता था, अब उनको लेकर भी जो है सीबीआई जो है जांच करते हुए दिखाई दे रही है। जो लोगों को बचाया जाता है और एक आम आदमी को परेशान किया जाता है। जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े खेल है, उनको तो बचाया जाता है और बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। जो लोगों को बचाया जाता है और एक आम आदमी को परेशान किया जाता है। जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े खेल है, उनको तो बचाया जाता है और बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। जांच की आंच अब उन गलियों तक पहुंच चुकी है जहां शिक्षा नहीं सौदा होता है। सीबीआई की टीम अब उस मकर जाल को खंगाल रही है जिसका सिरा किसी रसूखदार दलाल की तिजोरी से शुरू होकर किसी नामी कोचिंग सेंटर के एयर कंडीशन्ड कमरों तक जाता है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये एक पेपर लीक है या फिर उस फलते फूलते कोचिंग सिंडिकेट का काला चेहरा है जिसने देश में शिक्षा को एक $multi-million इंडस्ट्री बना दिया है। कोचिंग इंडस्ट्री है, कितनी बड़ी है ये भी जानिए, और क्यों ये धंधा कुबेरों का खजाना बन चुका है। अब कचहरी में कोचिंग सेंटर्स की कमाई की बैलेंस शीट पेश करते हैं। CCPA की 2023 की रिपोर्ट बताती है भारत में कोचिंग सेंटर्स का मार्केट रेवेन्यू 58,088 करोड़ रुपए का है। अभिभावकों की कमाई बढ़े या ना बढ़े, इस इंडस्ट्री की कमाई हर साल 15 से 20% की रफ्तार से बढ़ रही है। अगर इतनी रफ्तार के साथ ये बिजनेस फलता फूलता रहा तो 2028 तक 1,34,000 करोड़ रुपए और 2034 तक 1,66,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये इंडस्ट्री हो जाएगी। 58,088 करोड़ रुपए। सुनने में ये नंबर लग सकता है आपको, लेकिन ये वो रकम है जो हर साल भारतीय माता पिता अपनी गाढ़ी कमाई से निकालकर इन कोचिंग सेंटर्स की तिजोरियों में भर देते हैं, जहां गारंटी के नाम पर उम्मीदें बेची जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री का ये सालाना टर्नओवर देश के लिए क्या कर सकता है? 58,000 करोड़ रुपए में देश के हर बड़े राज्य में 35 नए एम्स खड़े हो सकते थे। सोचिए कितनी जानों को नया जीवन मिलेगा। भारत सरकार का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का बजट 2025-26 में 73,498 करोड़ है। यानी जितना पैसा पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी अपने बच्चों की बेसिक पढ़ाई पर खर्च करती है, उसका लगभग 80% हिस्सा हम सिर्फ कोचिंग की एक्स्ट्रा क्लास में स्वाहा कर देते हैं। चंद्रयान 3 मिशन की लागत 615 करोड़ थी। इस कोचिंग माफिया और इंडस्ट्री के रेवेन्यू से हम 90 से ज्यादा चंद्रयान चांद पर भेज सकते थे। तालीम लेना और देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तालीम के नाम पर तिजोरियां भरना, शिक्षा को पेपर लीक वाला धंधा बना लेना, ये कहां का इंसाफ है? सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है जो नीट की ये परीक्षा रद्द हुई है उसको?
सबसे पहला तो ये है कि हर बार ये जो लीक होता है बच्चों ने फिर दोबारा पकड़ा है। जिनकी जिम्मेदारी थी, जो एजेंसीज की जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप सतर्कता कमेटी बनाइए, उन्होंने भी नहीं बनाया। तो मतलब समझिए कि एक तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं और उसके बाद इनके लीक होने की जिम्मेदारी बच्चे उन्हें दे रहे हैं। और इसके बाद भी वो इतने ढीठ है कि पहले कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले को दबा दे। जब देखा कि सोशल मीडिया और हर जगह चीज़ें फैल गई, अब लोग सड़क पे न उतर जाएं बच्चे, तब आनन फानन में कैंसिल किया। इनके बस का ही नहीं है। सबसे पहली जांच एनटीए पे होनी चाहिए। और नीट तो रद्द हुआ, एनटीए जब तक नहीं रद्द होगा नीट बार बार रद्द ये कैंसिल होते रहेगा। इनके बस का बात नहीं है। हमने टेम्पू उठा के दे दिया एयरपोर्ट पे कि टेक ऑफ कर जाए, नहीं उड़ पाएगा वो। एनटीए को इसीलिए बनाया गया था, तो आखिर इसमें कहां पर आप दिक्कत देख रहे हैं? एनटीए देखिए, आप कितनी भी नियत से बना के रख दीजिए, उसके अंदर लोग जब काबिल होंगे, जिसको ये दर्द समझ में आएगा कि क्या होता है। आप सोच सकते हैं जिन अभी जो बच्चों ने, लाखों बच्चों ने, 20 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है यहाँ पे, उसमें कम से कम 5 लाख ऐसे बच्चे होंगे ना, जो जब एग्ज़ाम देने गए होंगे ना, तो रेलवे स्टेशन के बाहर होटल नहीं लेने का पैसा होगा, बाहर कोई प्लास्टिक बिछा के प्लेटफॉर्म पे सोए होंगे। उसको ये कह रहा है एनटीए कि हम दोबारा पैसा नहीं देंगे। सोच रहे तुम मांग के देखो दोबारा पैसा, तुम्हारा क्या इलाज होगा। यहाँ कह रहा है कि हम दोबारा पैसा नहीं दे, गंद तुम मचाए हो तो साफ हम लोग करेंगे। कहते हैं जब वक्त किसी का इम्तिहान लेता है तो उसे पैरों तले की जमीन तक नहीं देता, लेकिन जब वही शख्स गिरकर खड़ा होता है तो पूरा भूगोल बदल देता है।